मुसलमान अपने ज़मीर अपने वक़ार से इतना गिर जाएगा कभी सोचा ना था। आप देखें बरेली कुल्हाड़ा पीर पेट्रोल पंप के करीब कब्रिस्तान वाली मस्जिद के इमाम के साथ एक इंसान ने किस तरह से बदसलूकी की है। बहुत ज़्यादा काबिल मजम्मत उसने ये काम किया है। ऐसा काम किया है कि इसे देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है और सख्त से सख्त ऐसे इंसानों को सज़ा मिलनी चाहिए और कानून ऐसे लोगों के लिए बनना चाहिए। आप वीडियो में देखें कि ये मस्जिद के इमाम हैं जिनके साथ ये इंसान गाली गलोच कर रहा है, माँ और बहन की गाली दे रहा है, गिरेबां पकड़ के थप्पड़ रसीद कर रहा है, मार रहा है और वहीं पर इमाम साहब के मुक्तदी खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। वो तमाशीन बने हुए हैं। वो ये देख रहे हैं कि जिस इमाम के पीछे वो नमाज पढ़ा करते हैं, 5 वक्त तो कहते हैं, पीछे इस इमाम के तमाम अरकान अदा करते हैं, नमाज के फ़र्ज नमाजों को अदा करते हैं। वो इमाम जिसकी ताज़ीम लाजिम व फ़र्ज़ ऐन है, जो नाइब रसूल होते हैं, वो इमाम जो अपना घर परिवार छोड़कर मुक्तदियों के सहारे आकर वहाँ अपनी ज़िंदगी के अय्याम गुजारते हैं, नमाज़ें पढ़ाते हैं, वक्त देते हैं, मेहनत करते हैं, तबलीग करते हैं, दीन लोगों को सिखाते हैं। उन इमाम साहब के साथ ये हरकत, ये बला की बदतमीजी है। ऐसी बदतमीजी तो हमने आज तक कभी कहीं ना देखी जैसा कि यहां पर हुई है। अब बहुत से लोग इसमें मरकज को भी टारगेट कर रहे हैं कि बरेली शरीफ वाले क्या कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, ये मुक्तदी क्या कर रहे हैं, जो नमाज पढ़ते हैं, जिन्हें मोहब्बत है, जो 5 वक्त आकर मुसाफा किया करते हैं। इनको शर्म नहीं आती? ऐसे इंसान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और पूरा महल्ला जितने लोग हैं इस इंसान का बाइकॉट करें, ऐलान कर दें, मर जाए तो नमाज जनाजा तक में इसके कोई ना जाए, जब तक कि ये पैर ना पकड़ ले, माफी ना मांग ले और आइंदा ऐसी हरकत करने से बाज ना आ जाए, वरना कानूनी कार्रवाई इसके खिलाफ सख्त से सख्त होनी चाहिए। मामला क्या था? मामला कमेटियों का था। आप समझ सकते हैं, जो कमेटी में जाता है, मेंबर या सदर बन जाता है, वो हमारे यहाँ अपने आप को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री समझने लगता है। हमारे मुसलमानों को और तो पद मिल नहीं पा रहे दरादर कहीं, वो यहीं पर मस्जिद मदरसे के अंदर कमेटी में दाखिल होकर अपने आप को वो बहुत ज़्यादा न जाने क्या समझने लगते हैं। अच्छा काम है, आप कमेटी से जुड़े हुए हैं, कमेटी में हैं, आप कर रहे हैं दीन का काम, मस्जिद का काम, मदरसे की देखभाल, बहुत अच्छा काम है, सवाब का काम है, आपको इसका अज्र ज़रूर मिलेगा। लेकिन आप इस तरह की हरकत नहीं कर सकते। ये इंसान जिसने बदतमीजी की है, पूर्व सदर का भाई है, कमेटी का आपस में विवाद था। वक्फ बोर्ड की जो जमीन है, ये कमरा शायद उसी का है जहां इमाम साहब ये रह रहे थे। मस्जिद के अंदर काम चल रहा है, तो काम चलने की बुनियाद पर इमाम साहब को ये कमरा अता कर दिया गया कि आप यहां रहिए। कई महीनों से वो यहां रह रहे थे। रमजान मुबारक देखिए करीब है, तैयारियां सभी लोग कर रहे हैं और ऐसी हरकत हमारे मुसलमान कर रहे हैं। अरे आप देखें, ये मुसलमान है, कैसे मुसलमान है जो इमाम के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, आपस का विवाद, इमाम पे भड़ास। क्योंकि आपस में महल्ले वाले से अगर कोई भिड़ता है, लड़ता है, तो वो उसका टकला फोड़ देता है, वो हामे निकाल लेता, दाढ़े फाड़ देता है। महल्ले वाले से कोई नहीं टकराता है, बस गाली गलौज तक बात रहती है, हाँ हूँ बायस होती और चढ़ाई बात खत्म। लेकिन यहाँ हाथापाई की जाती है, इमाम साहब को बेतहाशा मारा जाता, पीटा जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक बाहर का इंसान है। क्यों? क्योंकि वो कमजोर है। क्यों? क्योंकि उसके पास ताकत या पावर नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि मरकज ही की जिम्मेदारी नहीं है, बरेली के तमाम मुसलमानों की ये जिम्मेदारी है कि जितने मुसलमान हैं सबको इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। इस इंसान का मुकम्मल तौर से बाइकआउट कर देना चाहिए। हुक्का, पानी, तमाम चीजें, इस पे पाबंदी लगा देनी चाहिए। ये जिस तरह सरेआम गालियां दे रहा है, किसी के अंदर ये हिम्मत पैदा न हुई कि वो उसको रोक सकता, इसे बता सकता, इससे कह सकता कि तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है। अगर विवाद है तो हमारा आपस में है, कमेटी से है या लोगों से है, तो उनसे भी। इमाम साहब को जबरदस्ती कमरे से निकाला जाता है, उनका सामान तोड़ दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, तो ये बला की बदतमीजी है बहुत ज्यादा। आज हम कहते कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा, कैसे नहीं होगा। हम अपने अमल देखें, अपना किरदार देखें, कैरेक्टर देखें कि हम कहां जा रहे हैं। कौम के रहबरों को, सरपरस्तों को, जो इमाम है, नाइब रसूल हैं, उनको हम नहीं छोड़ रहे, उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, तो दुनिया तुम्हारे साथ बदतमीजी करेगी। दुनिया तुम्हें सताएगी, तुम्हें रुलाएगी, तुम्हें भगाएगी जरूर। जब तुम अपने मस्जिद के इमाम को सताओगे, उलमा को सताओगे और उलमा इकराम के साथ अगर बदतमीजी करोगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसने एक आलिम की तौहीन की उसने मेरी तौहीन की, जिसने मेरी तौहीन की या उसने खुदा ताला की तौहीन की है। तो आप अंदाजा लगाएं कि हम जब नाइब रसूल की तौहीन करते हैं
तो गोया हम अपने रसूल की तौहीन कर रहे हैं। आप समझ लें यार, आप अंदाजा लगाएं कि किस तरह ये हरकतें की है, ये बदतमीजी की है, के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इमामों का ख्याल रखना चाहिए। आए दिन ऐसी हरकतें आज बढ़ती जा रही हैं ऐसी जगह का। और ऐसे ही मामला है कि इमाम साहब ने निकाह पढ़ाने से इनकार कर दिया तो उनका सर फोड़ डाला, दुल्हा दुल्हन के पक्ष वालों ने सर फोड़ दिया। होती है ऐसी चीजें जब देखने में आती है तो ये कौम कहां जा रही है, क्या होगा इस कौम का और किस तरह से ये आगे बढ़ेगी, किस तरह से ये अपना नाम पैदा करेगी। हकीकत तो यही है कि ना समझोगे तो मिट जाओगे। ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में।